जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 को सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। यानी कि इसके पहले हम पार्ट 3 में, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम आपको इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको मैंने आपको सिखाया। और क्लास 10th में प्रश्नावली 1.1 को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 में मतलब कि लगभग 6-7 क्वेश्चन है, और 6-7 क्वेश्चन में से वो 4 नंबर देकर जाता है आपको। तो हम आपको क्या करेंगे कि प्रश्नावली तो सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद से इससे कितना प्रश्न बनता है उसको भी आपको हम बोर्ड पे यानी कि लिखवा उसको भी सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के पहले नंबर क्वेश्चन को। देखिए, आपको क्वेश्चन पहले से दिख जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन भी लिख सकें। वैसे ये कोई स्मार्ट बोर्ड थोड़ी ना है, वैसे लिख कर ही तो आपको क्वेश्चन भी इसका लिखना पड़ेगा, उसके बाद से आपको आंसर दिखाना होगा, या तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसी पे क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको दे दूं इसी पर ही। तो पहला जो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, इस पे आपको मिलेगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, अब इसमें एक शब्द आया है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि एक दे दिया है 140, यही दिया आपको, इसका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कीजिए। हम आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या क्या होता है, जो अपने से कटता है और एक से कटता है और किसी से नहीं कटता। यानी कि हम 140 का अगर यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, 140 को अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करें तो कैसा इसका आंसर आएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको इसमें कुछ नियम जो होता है, जैसे मान लीजिए कौन सी संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, इसमें कोशिश करेंगे कि उसको भी बता देंगे। देखिए, इसमें 2 से कटने वाली संख्या क्या होती है, इकाई अंक में, इकाई अंक तो आप जानते होंगे। देखिए, इकाई अंक इसको बोलते हैं। इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी की तरह पूरी की पूरी विभाज्य हो जाती है, यानी कि कट जाती है। ये हो गया 2 का। 3 का भी आएगा तो उसको भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल अभी 2 का आया है तो 2 का ही करेंगे। तो कितने बार में कटेगा, देखिए यहाँ पे 14 है ना, 14 है, तो सिंपल देखिए 14 को पहले काटिए 2 बार। 2 के पहाड़े में 14 कितने बार में आता है, 7 बार, 7 बार में आता है। 0 जैसे है वैसे उतार दीजिए। अब देखिए 70 में 2 से कितने बार में कटेगा, आप देखिए 35 तो कह देंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 7 है, 7 के पहले संख्या कौन सी आती है, 6 आती है। 6 2 से कटता है, देखिए 2 7 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 6 से कट जाएगा, इसके पीछे 6 आता है, तो 2 6 से कट जाएगा। कितने बार में, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6, यानी कि 7 था तो 6 बार में काटे हैं, तो 1 बच जाएगा, तो 1 इसके पास ट्रांसफर कर देगा कि लो भैया तुम भी कट जाओ मेरे साथ साथ। तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो 2 से 10 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। देखिए 35 दूना 70। अब फिर से एकदम धीरे धीरे सीखा जाएगा, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को किया जाएगा। और इसके पूरे देखिए क्वेश्चन ना, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 140 ही आपको नहीं देगा, 135 ही नहीं देगा, आपको कोई मतलब ऐसा अंक देगा जो आपको मतलब कि आपके क्वेश्चन से मेल करे। यानी कि स्वयं जो क्वेश्चन दिया आपके यूपी बोर्ड के जो बुक है एनसीईआरटी, वो वाला क्वेश्चन एकदम सेम नहीं मैच करता है, उस टाइप के क्वेश्चन मैच करते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन हम कब लगा पाएंगे, जब हमको कॉन्सेप्ट पता रहेगा। जैसे कि अभी बताएं कि 2 से कट जाएगी, तो 2 से अगर किसी भी संख्या को आएगा, 140 के बजाय किसी और भी आएगा तो आप उसको काट ले जाएंगे। अब 5 से 35 कितने बार में कटेगा, 5 के पहाड़े में 35 7 बार में आता है, 5 7 35। अब देखिए 7 जो है 7 एकदम 7 हो जाएगा। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं सभी अभाज्य संख्या है। देखिए 2 जो होता है वो 2 से कटता है और 1 से कटता है और किसी से नहीं कटता है। 5 जो है वो भी किससे कटता है, 5 से कटता है और 1 से कटता है।
देखिए कैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 7 भी 7 ही से कटता है और 1 से कटता है, यानी कि हमेशा हमेशा इधर हमेशा कौन सी संख्याओं का रखा जाता है, अभाज्य संख्या को रखा जाता है। वही कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करिए। देखिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आप उसका क्वेश्चन खुद हल करके आप उसको बताइएगा किसमें, कमेंट में, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि सवाल आप खुद लगाएंगे तो खुद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा, वैसे नहीं आ सकता, मैथ है। तो अभी इसको देखिए, यानी कि हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 गुणे 2 का मतलब ये होता है कि 2 के पावर 2। आप इसको वर्गमूल में यानी कि वर्ग और घन में सीखे होंगे, स्क्वायर और रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर में सीखे होंगे। 5 के पावर 1, 7 के पावर 1। देखिए इस 1 का मतलब कि इस संख्या को हम एक बार गुणा करेंगे, 2 का मतलब कि 2 को हम 2 बार गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हम बहुत आसान भाषा में और कुछ ट्रिक के साथ भी सीखे हैं। ट्रिक क्या था, जैसे मान लीजिए अभी बताएं कि 2 से कटने वाली संख्या, उस टाइम पे आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 156। देखिए अब आपके सामने धीरे धीरे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 156, अब 156 जो है दूसरा क्वेश्चन है, या इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है 156, ये दूसरा क्वेश्चन है 156। अब 156 किससे कटेगा, देखिए इकाई अंक में अभी बताए हैं कि 0 2 4 6 8 है, तो संख्या 2 से कट जाएगी। आप इसको एकदम रट लीजिए, तो कितने बार में कटेगा। देखिए आपको एकदम सिंपल सिंपल बताना पड़ेगा। देखिए 15 है ना, 15 के पहले 14 आता है, तो 2 से 14 कितने बार में कटेगा, 7 बार में। 15 था तो 14 बार में काटे, 1 बच गया, 16 हो गया। इधर एक जो था इसमें भी भेज देगा, 16 कहेगा लो भैया तुम भी कट जाओ, तो कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में वो भी कट जाएगा, 2 8 16। अब देखिए 2 7 तो नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 2 3 6, एक इसमें ट्रांसफर कर दीजिए, 18 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। अब देखिए 3 और 9 आ गया। अब 3 और 9 यानी कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, 3 से कौन कौन सी संख्या कट जाती है। देखिए यहाँ पे 39 है ना, 39 है ना। देखिए आपको तो ऐसे तो पता चल जा रहा है ना कि 3 एकम में 3 और 3 तरीके 9, ऐसे तो कट जाएगा। आपको पता है कि 13 3 39 होता है, लेकिन हम इसमें आपको 3 से विभाज्य होने वाली संख्या भी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, इसको जोड़ने पे कितना आएगा, 9 3 12, यानी कि जो संख्या दिया रहेगा उसको जोड़कर, पूरा जितना संख्या रहेगा उतना संख्या जोड़कर, उतना संख्या, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 3 और, यानी कि इन तीनों को जोड़कर 3 3 6 और 9 6 15, 15 आ रहा है ना। अब आपको जोड़ लेना है और देखना है जो योग आ रहा है, जो ये योग आ रहा है क्या वो 3 से कट रहा है, तो 3 से कट जाएगा, यानी कि 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 9 3 3 से कट जाएगा। यानी कि संख्या का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। ठीक, एकदम देखिए एकदम आराम आराम से सीखा जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यानी कि 13 3 39 हो जाएगा ना, फिर उसके बाद से 13 एकम 13 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये भी अभाज्य अभाज्य गुण, देखिए इधर हमेशा अभाज्य संख्याओं को रखा जाता है। 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। यानी कि 156 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 13 के पावर 1। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। 2 क्वेश्चन हमने बहुत आसान भाषा में सीखा है और कॉन्सेप्ट के साथ सीखा है। तीसरा कह रहा है 3825 कह रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है 3825, अभी हम आपको बताए हैं कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन सी होगी, यानी कि अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाए, यानी अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो संख्या पूरी की पूरी किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी।
देखिए अब हम 3, 8, 2, 5 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 एकम 3, इसको आप जोड़िए, 3 दो कितना होता है 5, और 5 5 10, और 10 8 18, यानी कि 18 3 के पहाड़े में आता है, तो बोलेंगे हाँ कितने बार में, 6 बार में आता है। तो 6 से कट जा रहा है, यानी कि वो पूरी की पूरी संख्या ये जो है वो किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। देखिए अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखिए 8 तो नहीं कटता है ना, तो 6 8 के पहले क्या आता है, 7 आता है, 7 भी नहीं कटता है, 6 से कट जाता है, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे कितना बच गया, 2, 22 हो जाएगा। और 22 तो 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 22 के पहले 21 आता है, तो 3 के पहाड़े में 21 आता है कितने बार में, 7 बार में। अब यहाँ पे 22 था तो एक इसमें चला गया, तो कितना हो गया 15। अब 3 के पहाड़े में 15 कितना आएगा, 5 बार में। फिर से इसको योग करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, आप इसका योग करिएगा, 3 से ही कट जाएगा। 4 3 12, 3 दूनी 6, 5 3 15। फिर देखिए अब ये 3 से नहीं कटेगा, इसको आप जोड़ेंगे तो 3 से नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पे देखें हम, 4 3 7, और 7 5 11, यानी कि यह 3 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा, 5 से। 5 से कटने वाली संख्या क्या होगी, इकाई अंक में, देखिए इकाई अंक में 0 और 5 आए, 0 और 5 आए, तो वो संख्या 5 से कट जाएगा। इकाई अंक में, देखिए इकाई अंक में 5 आ रहा है ना, तो ये संख्या किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। देखिए कितने बार में, 15 8 40, 3 बच गया, 35 हो गया, 5 7 35। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए 3 3 चौको 12 होता है ना, यहाँ पे 3 दूनी 6 होता है, 6 और 7 है ना, तो एक किसमें चला गया 15, 3 बजे 15। अब ये कटेगा 5 से, 15 8 40, 5 25। अब देखिए 5 से फिर भी कट जाएगा यह, 5 एकम 5, और 3 इसमें चला गया 35, 17, और 17 एकम 17। देखिए 17 पचे 85 होता है, और 17 एकम 17, यानी कि अब हम 3825 को कैसे लिख सकते हैं, 3825 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5 × 5 × 17, यानी कि 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17 के पावर 1। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है 5005, 5005, 5005 का आपको क्या करिए, गुणनखंड करिए, तो कितने बार में कटेगा, 5 एकम 5, 0, और 5 एकम 5। देखिए 1001 है, अब 1001 किससे कटेगा, देखिए मुझे तो पता है वो 7 से कटेगा, लेकिन आपको नहीं पता है कैसे कि वो 7 से कटेगा। देखिए बता रहा हूँ, 1001 है ना, इसमें आप क्या करिए, 2 से गुणा करिए, 2 से गुणा करिए, स्टेप नंबर 1 इसको बोलते हैं। 2 से गुणा करिए, और 2 से गुणा करने के बाद स्टेप 2 है यह, स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करके आपको यहाँ पे लिख देना है। अब आपको इसको घटा देना है, आप इसको अब क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 100 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 98 होगा। क्या होगा, 98 होगा। अब आपको देखना है, यहाँ पे घटा दिए, अब आपको देखना है कि 98 क्या 7 के पहाड़े में आता है, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल आता है। कितने बार में, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, यानी कितने बार में आएगा, 14 बार में। तो 14 सत्ते 98, और यहाँ पे 100 है, तो 98 बार में काटे हैं तो 2 बच गया, तो इसमें चला गया, तो 21 हो गया, तो 7 तरीके 21 हो गया। अब 143 देखिए, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 6 में 2 जोड़ेंगे 8। देखिए बीच वाला आ रहा है ना जोड़ने पर, बीच वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो संख्या 11 से कट जाएगी।
11 एकम 11 और 14 है तो 11 एकम 11, 3 बच गया 33 हो गया, 11 3 33 और 13 एकम में 13, यानी कि 5005 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 बराबर 1, 13 के पावर 1। इस तरह से आपको हमने पहला प्रश्नावली 1.1 के पहले वाले क्वेश्चन को देखा है। और अब प्रश्नावली 1.1 के 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो उसमें बहुत क्या कह रहा है कि, और इसकी जांच करने के लिए कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ हो, एलसीएम गुणे एचसीएफ, उसकी हम जांच करने के लिए भी बोल रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, शॉर्टकट में जानेंगे। देखिए एलसीएम आपको पता होगा कि क्या होता है, उदाहरण से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा रहे हैं। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ पे 2 4 6, अगर आपको 2 4 6 दे दे, इससे पूछे कि आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ पूरे डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप ये जो बेसिक जो मैं मैथ पढ़ाया हूँ उसमें एलसीएम और एचसीएफ भी सिखाया हूँ, और इसमें भी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए 2 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 4 का कितना होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, फिर 6 का क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 1। अब यहाँ पे देखिए एक हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक जो होता है वो सभी संख्याओं के पहाड़े में आता है, एक जो होता है वो सभी संख्याओं के पहाड़े में आता है। अब हमको इसमें 2 4 6 का अगर एचसीएफ बोले ज्ञात करने के लिए, क्या बोले, एचसीएफ बोले ज्ञात करने के लिए 2 और 4 और 6 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट हाईएस्ट हाइट लिखा रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा हो, हाईएस्ट क्या हो, सबसे बड़ा हो, बड़ा हो। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हो, फैक्टर यानी गुणनखंड हो। गुणनखंड अभी हमने कुछ पहले देखा है कि 140 का कैसे गुणनखंड किया जाता है, 156 का कैसे किया जाता है, वो अभी आप सीखे हैं। अब देखिए अब क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा हो, उभयनिष्ठ भी हो और गुणनखंड भी हो। देखिए उभयनिष्ठ क्या होता है, मान लीजिए 3 गिलास है, 3 गिलास है, उभयनिष्ठ को मैं समझा रहा हूँ, आप बड़ा तो जानते ही होंगे, गुणनखंड अभी मैं आपको बताया। मान लीजिए एक हरा गोली है और एक लाल गोली है, फिर एक पीला गोली है, फिर एक हरा गोली है, फिर एक नीला गोली है, फिर एक हरा गोली है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी गोली है जो तीनों गिलास में है, तो आप बोलेंगे कि हरा वाला जो है वो तीनों गिलास में है कि नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो तीनों गिलास में है तो कॉमन है, तो क्या है, ये सारी गोलियां से कॉमन है क्योंकि वो तीनों गिलास में मिल रहा है दिखने को। तो इसका मतलब कॉमन क्या हो गया, आप समझ गए कि तीनों गिलास में हो, यानी कि अगर हम यहाँ भी देखें तो इसमें 3 गिलास मान लीजिए है, अब तीनों गिलास में देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इस दोनों में 2 है, तो क्या हम बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा हो और गुणनखंड हो। तो अब मैं आपसे क्या बोलूंगा, देखिए 2 4 6 है ना, इसमें आप सबसे बड़ा देखिए कौन सा है और कॉमन हो, यहाँ पे 2 है ना, 2 आपको तीनों में दिख रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा, और फिर 1 है तो 1 क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा। तो एचसीएफ में क्या बोला हूँ, एचसीएफ में कॉमन हो यानी कि 2
और 1 आपको कॉमन दिख रहा है, तो 2 और 1 को क्या लिखेंगे, एक बार इसको एचसीएफ में उतार देंगे। एचसीएफ में क्या करेंगे, इसको एक बार उतार देंगे। जैसे इसमें कॉमन था, इसको मैंने एक बार लिया, ये भी एक कॉमन था तो इसको भी एक बार लिया। एचसीएफ में हम कॉमन को एक बार लेते हैं। अब ले लिए, इसका 2 में 1 का मल्टीप्लाई करिए, गुणा करेंगे तो कितना होगा 2, यानी कि इसका एचसीएफ कितना होगा 2। अब इसी का आपको एलसीएम पूछ दे तो क्या आप बताएंगे, देखिए इसी का आपका एलसीएम पूछ दे तो कैसे बताएंगे। एचसीएफ इसका कितना आ रहा था, 2 आ रहा था ना, इसका एचसीएफ कितना आ गया है, इसका एचसीएफ कितना था, 2 था। अब मैं आपसे बोलूं कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका एक और नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप घबराइए मत, आप लोवेस्ट भी पढ़े होंगे तो बिल्कुल सही है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब लिस्ट मतलब सबसे छोटा, यानी कि छोटा हो, उभयनिष्ठ हो और क्या हो, गुणज हो। देखिए गुणज क्या होता है इसको समझिए, मल्टीपल। अगर आपसे पूछे कि 4 का गुणज क्या होता है, गुणज को ही पहाड़ा कहते हैं। जैसे आपको पूछे कि 4 का गुणज क्या होता है, तो 4 का आप पहाड़ा पढ़ दीजिए। फिर आपसे पूछे कि 5 का गुणज क्या होता है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो गुणज आप क्या किसको बोलते हैं, जो पहाड़ा पढ़ते हैं वही गुणज कहलाता है। सिंपल है। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें 2 4 6 का एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे छोटा हो और उभयनिष्ठ हो और उस गुणज में आए, यानी कि उसके पहाड़े में आता हो। तो अब देखिए सबसे छोटा हमको क्या देखना है, जो कॉमन हो। एचसीएफ में आप क्या देख रहे थे कि एचसीएफ में सबसे जो कॉमन था उसको भी लिख दे रहे थे एक बार, और इसको भी लिख दे रहे थे। तो उसको भी आप जैसे एचसीएफ में उतारे थे, ठीक इसी प्रकार से एलसीएम में उतारेंगे, बस इसमें थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता है। जैसे इसमें आप 2 और 1 को उतारेंगे, जैसे एचसीएफ में उतारे थे, और फिर जो आपको कॉमन नहीं दिख रहा है, ये तो कॉमन था आप इसको उतार दिए एक बार, लेकिन ये 2 और 3 क्या दिख रहा है आपको, कॉमन नहीं दिख रहा है, तो उसको भी क्या करेंगे आप, उतार देंगे। उसको भी क्या करेंगे आप, उतार देंगे। 2 गुणे 3, अब 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। देखिए एलसीएम और एचसीएफ में क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको बस समझिए। एचसीएफ में यह होता है कि आपको जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है और उसका गुणा कर देना है, ये नहीं कि अब ये भी उतार देना। नहीं, एचसीएफ में ऐसा नहीं किया जाता है। तो एचसीएफ में जो कॉमन रहता है उसको एक बार लिख दिया जाता है और गुणा करके एचसीएफ निकाल दिया जाता है, जैसे मैंने अभी निकाला। और एलसीएम में एक स्टेप बढ़ जाता है, जो कॉमन रहता है उसको भी उतार देते हैं और जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी उतार देते हैं एलसीएम में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट था। अब इसका हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने से पहले इसमें कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ की जांच भी करिए। जांच करने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला को एकदम नोट करके रखिएगा। जांच करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब क्यों ऐसे कह सकते हैं, चाहे 2 गुणे 1 लिखिए चाहे 1 गुणे 2 लिखिए, वैल्यू तो 2 ही आएगा। तो वही है, चाहे एचसीएफ गुणे एलसीएम लिखिए चाहे एलसीएम गुणे एचसीएफ लिखिए। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम या एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 26 और 91 का क्या ज्ञात करिए, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 26 और 91 का, 26 व 91 का क्या ज्ञात करिए आप, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए।
हाँ 91 ही है। 26 और 91 का, तो सबसे पहले तो आप 26 का क्या कर दीजिएगा, फैक्टर करिएगा, गुणनखंड। 2 कम 2 और 8 3, तेरह कम 13। देखिए 91 को क्या लिखेंगे, 7 13 सत्ते 91, 13 कम 13। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो समझाने के लिए। यानी कि 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुणे 2, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है। 91 को क्या लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91। अब देखिए एचसीएफ अभी बताए हैं कि इसमें जो कॉमन रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, एक बार लेंगे। अभी मैं आपको क्या बताया हूँ, एचसीएफ में क्या बताया हूँ कि एचसीएफ में जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिख दिया जाता है। जिसमें इसमें 13 था और 1 था, तो 13 और 1 जो है इसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 13 और 1 का एचसीएफ कितना होगा, 13 ही होगा। देखिए इसको कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम में ना क्वेश्चन जो दिया है एनसीईआरटी में वो नहीं पूछता है। एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछेगा, बस आपको घुमा फिरा कर उसी क्वेश्चन को देगा, और आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो उस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब देखिए एलसीएम जो है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए अभी मैं आपको बताया हूँ कि एचसीएफ को भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एचसीएफ को भी लिख दिया जाता है। और जो कॉमन यानी कि जो कॉमन होता है उसको भी लिख दिया जाता है। एचसीएफ का मतलब जो कॉमन रहता है उसको भी लिख दिया जाता है, और जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लिखते हैं। यानी कि 13 कम 13 और 13 दूनी 26 और 26 सत्ते 182। अगर आपको ऐसे नहीं करने आ रहा है तो देखिए सिंपल, देखिए 13 गुणे 7 गुणे 1 लिखे हैं ना, 13 गुणे 7, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 7 गुणे 2, यही ना है, इसी तरह से तो है ना, 2 और 7 ऐसी तरह से ना है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए 13 7 1 दिख रहा है ना, 13 1 7 वही हुआ। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 91 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो 91 लिख दीजिएगा, गुणे 2 कर दीजिएगा, 2 1 कम 2 और 2 में 9 का गुणा कर दीजिएगा, 9 दूनी 18, देखिए 182 आ गया, सिंपल। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 182 हो जाएगा। अब इसको क्या कर रहा है, जांच करने के लिए कर रहा है, जांच करके बताइए कि क्या यह आपका एलसीएम और एचसीएफ सही है कि नहीं सही है। तो आप अभी बताएं कि जांच करने का सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम या एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या दिया है, 26, दूसरी संख्या क्या दिया, 91, और क्या कर रहा है, एचसीएफ कितना दिया है इसका, 13, एलसीएम कितना दिया, 182। अब आपको इधर भी गुणा करना है और इधर भी गुणा करना है, क्यों, क्योंकि अगर गुणा करने पर इधर जो गुणा करेंगे उसका वैल्यू और इसका जो वैल्यू आएगा वो अगर वो बराबर होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले हैं वो सही है। चलिए गुणा करते हैं, 13 में 2 का गुणा करिए, 13 दूनी 26, 2 13 अट्ठे 104 और 2 106, 6 10 बच गया, 13 कम 13, 13 में 10 जोड़ेंगे 23, 23 66। देखिए इधर भी गुणा करेंगे तो 23 66 आएगा, आप करके देख लीजिएगा, आपको अगर सच में क्लियर करना है कि क्या यह सही है कि नहीं है। मुझे तो बिल्कुल क्लियर है कि यह सही है। 23 और 66 क्या हो जाएगा, ये आपका जांच करने पर इतना आएगा, और इसका मतलब ये है कि दोनों संख्या अगल बगल जो है वो बराबर है। इसका मतलब कि हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ आया है, जो एलसीएम और एचसीएफ आया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन को हमने देखा, दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको हम पार्ट 1 में करेंगे। कह रहे 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। चलिए ज्ञात कर देते हैं। 510, देखिए 510 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4
11 दो पचे 10, 10 दो पचे 10, 5 दो 7, 7 5 12, यानी कि ये 3 से ही कटेगा। 3 5 से काट देते हैं। 5 एकम 25, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 दो 7 21, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। देखिए कैसे करते हैं। 510 225 ये हो गया। अब क्या कर रहा है, 92 ना, हाँ 92, क्या लिखे तो है जी ब्लैक बोर्ड पे, तो 92 हो गया ना। अब 92 का क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। 92 का क्या करेंगे, फैक्टर। 2 46 दूना 92 और 2 23 दूना 46, 23 से कम 23। देखिए 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो खुद से कटता है और 1 से कटता है, इसीलिए मैंने 23 को एक बार में ही काटा है, क्योंकि वो खुद से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। यानी कि 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 23। अब देखिए इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आप बोलेंगे हमको केवल 2 कॉमन दिख रहा है, और क्या कॉमन दिख रहा है, और हमको 1 कॉमन दिख रहा है। एक भैया नहीं लिखा जाता है, वैसे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ये सब कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन एक कॉमन हो जाता है, इसलिए HCF क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। लेकिन इसमें क्या आपको कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका HCF क्या हो जाएगा, आपका HCF 2 हो जाएगा। आपका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए एलसीएम क्या होगा, देखिए जो कॉमन है उसको भी एक बार लिखेंगे, जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। देखिए ये जो कॉमन नहीं दिख रहा आपको, ये भी एलसीएम जब निकालेंगे, जब ज्ञात करेंगे तो लिखना पड़ेगा। तो 2 गुणे 23 इसको भी लिखिए, 2 गुणे 23 गुणे 5 तिहाई 15, डायरेक्ट कर देते हैं, 5 तिहाई 15 और 15 और ये 17, 15 नहीं तो आप बोलेंगे रहने दीजिए, ऐसे कर देते हैं। 5 गुणे 3 गुणे 17। अब देखिए, अब इसका आपको क्या करना है, गुणा करके निकालना पड़ेगा। देखिए गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, कितना होता है 5 दूनी 10। यहाँ पे देखिए हम लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं, 2 5 3 और 17 गुणे 1 दिया है ना, 2 5 3 17 1 दिया है ना। मैं बार बार इसको रिवाइज करना, देखिए 2 5 3 17 1 दिया है, 2 5 3 17 और 1 ले लेते हैं, ठीक। क्योंकि एक देखिए एक क्या ले रहा है, हम लिखे भी हैं यहाँ पे एक, क्या लिखे हैं, तो 2 5 3 गुणे 17, इसके जगह पे हम 510 लिख सकते हैं। इन सब की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 510 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, इसकी जगह पे 510, क्योंकि आप इसे जल्दी से जल्दी गुणा करेंगे। तो 510 गुणे 2 गुणे 23, अब इसका गुणा कर दीजिए। अब तो आपको इसका गुणा करना ही पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं लगाना। 2 में 0 का गुणा 0 ही होगा, 2 एक कम 2 और 2 पचे 10 गुणे 23। अब देखिए 23 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 23 दूना 46 के 6, हासिल कितना बच गया 4, और 23 0 0 और 0 में 4, 23 एक कम 23, 23,460 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा बाबू, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, जांच करना है। तो जांच करने का सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम, HCF गुणे एलसीएम। आप बोलेंगे केवल HCF एलसीएम, आप बोलेंगे कि एलसीएम गुणे HCF भी हो सकता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। एलसीएम गुणे HCF कैसे भी करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, अभी तो मैं आपको बताया हूँ। अब देखिए पहली संख्या क्या है इसमें, 510 गुणे दूसरी संख्या क्या है 92। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना निकाले हम, 23,460, HCF कितना निकाले हैं 2। अब इसका गुणा करिए, इसमें 2 का 0 में 2, 6 दूनी 12 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 46,920। देख लेते हैं एक बार, 2 0 0, 6 दूनी 12 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, हाँ सही है। तो
6920, इधर भी उतना ही आएगा। तो देखिए आपको दोनों बराबर दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि आपका 510 और 92 का जो एलसीएम और एचसीएफ आया है वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन भी देखा। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, और कल हम क्या सीखने वाले हैं, कल हम देखेंगे कि इसका तीसरा जो क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।